सभी दर्शकों का स्वागत है। छठ महापर्व को लेकर हमारी खास पेशकश लगातार जारी, लेकिन आपको यहां से सीधे लिए चलते लखनऊ। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर छठ महापर्व को लेकर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। तो हर व्यक्ति हर व्रती अर्घ दे करके कि त्वदीयम मस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पिये, हम भी उसके प्रति एक समर्पण का भाव। दूध हमारे यहाँ सबसे पवित्र माना गया है, तो हम नदियों में दूध भी डालते हैं, दूध का अर्घ भी डालते हैं आज वहां पर दे करके कि हम इस अविरलता, ये जल हमारे जीवन का प्रतीक है, हम इस जल को भी शुद्ध और सुंदर बनाए रखेंगे। हमारा दायित्व बनता है आयोजन के बाद कार्यक्रम संपन्न हो, इसके बाद आयोजकों का दायित्व बनता है वह स्वयं सेवकों की मदद से, प्रशासन की मदद से घाटों की, नदियों की स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ भी जुड़े हैं। याद रखना, जल है तो जीवन है। हम सब जल की शुद्धता को, प्रकृति की शुद्धता को, प्रकृति के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए जितना प्रयास हो सकता है, यह मानव जीवन के लिए, इस मानवीय सृष्टि के लिए और इस जीव सृष्टि के लिए उतना ही उत्तम होगा। और इन सभी कार्यक्रमों के साथ हमें निरंतर जुड़ते रहना चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से छठी मैया के आशीर्वाद आप सब पर बनल रहे, इस बात की प्रार्थना करते हुए आप सबको मैं छठ पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। छठी मैया का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन रहे थे। गोमती तट पर वो पहुंचे, छठ पर्व पर आयोजन किया गया था कार्यक्रम का, और इसके अलावा वहां पर पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। महापर्व छठ की सभी को शुभकामनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। पहली तस्वीर में आपको हेमंत सोरेन भी नजर आ रहे हैं पूजा अर्चना में शामिल होने के लिए, वो भी यहां पर पहुंचे। और दूसरी तस्वीर में है सीएम योगी आदित्यनाथ, और सीएम ने कहा जल है तो जीवन है, और गोमती तट पर पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए थे। इस वक्त दो तस्वीरें जो कि खास हो जाती है वो आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि हमारी पूरी टीम भी इस वक्त घाटों पर अलग अलग जगहों पर इस वक्त मौजूद है, और उनका अब हम रुख करते हैं, वो और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और प्रिया सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है पटना से, इसके अलावा अनंत भी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं, आईटीओ घाट से भी, आईटीओ घाट दिल्ली से भी हमारे साथ केशव जुड़े हुए हैं। प्रिया, एक बार फिर से मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत तस्वीरें पहले भी दिखा रही थी, आप फिर से एक बार वो तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल महिमा, एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखाते हैं और एक बार अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि विधि क्या कुछ होती है। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको महिलाएं नजर आ रही हैं, पुरुष भी नजर आएंगे, इनको व्रती कहा जाता है। ये परवैतिन है जिनको यहाँ पर लोकल भाषा में कहा जाता है। इनके हाथों में आप देखेंगे इस वक्त सूप है। कहा जाता है कि जो एक एक सूप है वो एक एक मनोकामनाओं को समर्पित है। इस सूप में अगर आप देख पाएँ तो वहाँ पर गन्ने हैं, इसके अलावा आपको नारियल नजर आएगा, जो आपको फल है वो नजर आएगा। अच्छा, एक बहुत खूबसूरत बात है महिमा, जो कि शायद जो बाकी लोग हैं वो उस बात को नहीं जानते होंगे कि बिहार में जिसके घर छठ हो रहा है वो इन दिनों में फल अभी नहीं खाता, क्योंकि ये मान्यता है कि वो सूर्य को समर्पित होता है। और यहाँ पर आप जो भी प्रसाद देख पा रहे हैं ना, ये प्रसाद है, ये आपको अभी नहीं मिलेगा, ये प्रसाद आपको कल मिलेगा। और सबसे पहले जो ठेकुआ हम कहते हैं, जिसको लेकर के लोगों में बहुत उत्साह होता है कि कब उन्हें ठेकुआ मिले, कल जब भोर का अर्घ हो जाएगा, अभी आप देखेंगे जल से अर्घ दिया जा रहा है, कल सुबह सुबह दूध से अर्घ दिया जाएगा। और जैसे वो अर्घ होगा वैसे जो व्रती है जिन्होंने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा है वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, और इसके बाद ये प्रसाद बाकी लोगों में वितरित होगा। अब लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि छठ में छठी मैया हम कहते हैं, सूर्य की उपासना हो रही है, दोनों के बीच में संबंध क्या है? तो अपने दर्शकों के लिए मैं ये बता दूं कि जो छठी मैया है वो भगवान सूर्य की बहन है। ये क्योंकि छठ महापर्व छठी मैया को समर्पित है। कहते हैं कि अगर भगवान सूर्य यानी कि छठी मैया के भाई अगर प्रसन्न हो जाए तो छठी मैया तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। यही वजह है कि सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को आज नमन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो परिक्रमा कर रही हैं, और इसके बाद ये जो अलग अलग सूप है, हालांकि आप देखेंगे बहुत भार होता है, लेकिन फिर भी महिलाओं के चेहरे पर आपको शिकन नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो आस्था है। उसके बाद परिक्रमा कर करके जितने भी फल हैं, जितने भी सूप हैं, वो भगवान को एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने समर्पित कर दिया। उसके बाद वो यहाँ से घाटों से अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाएंगी। कल जब सूर्य उदय होगा, उगते हुए सूर्य की जब पहली रोशनी नजर आएगी, उसी के साथ ये जो छठ का जो महाव्रत है वहाँ पर अर्घ दिया जाएगा। उगते हुए सूर्य
सूर्य को नमन किया जाएगा। और वो सुबह सुबह के वक्त में, हालांकि अगर पटना के मौसम की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली की तरह उतनी ठंड नहीं है, यहाँ पर गर्मी है, लेकिन क्योंकि सुबह सुबह हल्की ठंड का गुलाबी ठंड भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद हर साल मैं ये तस्वीर देखती हूँ महिमा कि लोगों की आस्था में कुछ कमी नहीं आती। और जो महिलाएं हैं जो व्रत कर रही हैं, आप देखेंगी वो एक सूती साड़ी पहन करके इस व्रत को करती हैं और वो ऐसे गंगा में खड़ी रहती हैं जब तक सूर्य वहाँ पर दर्शन नहीं दे देते। अभी क्योंकि शाम का वक्त है, ये महिलाएं यहाँ पर परिवार के जितने भी लोग हैं वो अर्घ दे देते हैं। एक खूबसूरत बात मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो बहुत लोग आपको अर्घ देते हुए नजर आ रहे हैं, लोटा पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि उनके घर में त्योहार नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि छठ ऐसा व्रत है जो कि समाज को जोड़ता है। भले ही आपके घर में त्योहार नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप किसी भी परिवार में वहाँ पर जाकर के शामिल हो सकते हैं, आप अर्घ दे सकते हैं। और यकीन मानिए कोई आपको नहीं रोकेगा, आपको हर कोई बोलेगा कि हाँ आइए आप अर्घ दे दीजिए। और प्रसाद भी यहाँ पर आप देखेंगे, कल के जो तस्वीर सामने आएगी वो अपने आप में बहुत खास होती है, जब हर कोई प्रसाद लेने के लिए वहाँ पर लालत होता है और वहाँ पर हर किसी प्रसाद का वितरण होता है। कहते हैं महिमा कि जिसने भी छठ ये का ये महाप्रसाद ग्रहण कर लिया, उसके समस्त जो कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। और यही वजह है कि अक्सर लोगों में एक उत्साह इस बात को लेकर के रहता है कि हमें का प्रसाद मिले। प्रसाद का जिक्र आप करें, आप ठेकुआ हमारे लिए भी लेकर आएंगे क्या प्रिया, जब आप वापस आएंगे तो? बिल्कुल महिमा, मैं आपके लिए, हमारी पूरी टीम के लिए और जितने भी लोग हैं, मैं सबके लिए ज़रूर ये वादा है कि ठेकुआ ज़रूर लाऊंगी। ठीक है प्रिया, आपके पास हम लौटते हैं। नोएडा से आनंद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ पर भी आपने देखा कुछ देर पहले कि नोएडा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग पहुँचे हुए थे। और मैं एक बार फिर से आनंद का रुख करूँगी, चूँकि आनंद इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। आनंद, अगर आप तक आवाज़ पहुँच पा रही है तो फिर आप एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वो तस्वीरें इस वक्त सबसे ज़्यादा खास है। आनंद जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, तमाम ये विजुअल्स आपको बताएंगे कि लाखों की संख्या में नोएडा स्टेडियम में श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ जल देने को आए हुए हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने को लेकर आप खुद देख सकते हैं। आपकी तस्वीरें या नजरें जहां तक जाएंगी, आपको लाखों की संख्या में श्रद्धालु मिलेंगे। दरअसल एनसीआर की अगर बात की जाए तो एक बड़े आंकड़े या कहें नंबर्स ऑफ सिटीजन जो पूर्वांचल, बिहार, झारखंड के लोग रहते हैं, जो जहां पर छठ एक मेन त्योहार के तौर पर मनाया जाता है, वहां पर लोग आते हैं और अपनी संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तमाम देश में एक डाइवर्सिटी कही जाती है, भारत में अनेकता में एकता, वो कल्चर आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखिए, तमाम तस्वीरें आपको दिख रही होंगी जहां तमाम श्रद्धालु अर्घ दे रहे हैं भगवान सूर्य को। उनके साथ में परिजन दे रहे होंगे जो तमाम सूप दे रहे हैं, जो कि खुद हमारी संवाददाता प्रिया ने बताया कि एक सूप एक मनोकामना का रूप के रूप में देखा जाता है। और उसके साथ साथ जब आप देखेंगे भारत के कल्चर, साहित्य को, तो आप हैरान रहेंगे कि हर एक हिस्से में भारत का को किसी हिस्से का कल्चर मनाया जाता है। ये डाइवर्सिटी और खूबसूरती बताती है कि भारत अनेकता में एकता का देश है। और इसके साथ साथ यहाँ पर लोग अपने भगवान या कहें श्रद्धा, अपने परंपरा को लेकर कितने जागरूक रहते हैं। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। दिल्ली से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं केशव झा। एक बार केशव का भी रुख कर लेते हैं। केशव, क्योंकि प्रिया कुछ देर पहले ठेकुआ का जिक्र कर रही थी और चूंकि आप भी वहीं से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि आप प्रसाद ग्रहण करने के लिए कितने ज़्यादा उत्सुक है, आपको कितना इंतजार है, और इसके अलावा आप भी तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल महिमा, आपने सही कहा कि जो भी लोग बिहार, झारखंड और पूर्वांचल से ताल्लुकात रखते हैं वो छठ का महाप्रसाद लेने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं और मैं भी उस प्रसाद का इंतजार जरूर कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल आपको दिल्ली के ITO छठ घाट से तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे दिया गया है। अब जो प्रसाद है, जो डाली में सामान होते हैं पूजा का, वो सभी लेकर सब लोग निकल रहे हैं। छठ का जो डाली होता है वो सभी घर के जो वो जेंट्स होते हैं वही अपने सिर पर उठाते हैं। आप देख सकते हैं सभी के सिर के ऊपर एक बड़ा सा आपको डोली टाइप का दिख रहा होगा, जिसको ढककर लोग अपने घर की ओर लेकर जाते हुए आपको दिख जाएंगे। और कल सुबह जब मॉर्निंग में यहीं पर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद वो प्रसाद जो ठेकुआ है, जो छठ का महाप्रसाद है, वो सभी को बांटा जाएगा। अगर आप नहीं भी उनके घर से ताल्लुकात रखते, फिर भी अगर आप उनसे छठ का प्रसाद मांगेंगे तो वो आपको जरूर वो ठेकुआ जो प्रसाद है वो अभी आपको देंगे। कल सुबह यहीं पर फिर मॉर्निंग में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आपको दिल्ली के ITO छठ घाट से तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे दिया गया है। बगल में यमुना नदी है, लेकिन पिछले कई सालों से यमुना नदी में जो लोग हैं वो छठ पूजा नहीं कर पा रहे, क्योंकि यमुना नदी की गंदगी से अब भी
भी परिचित है कितनी गंदी है यमुना नदी, और उसके बाद दिल्ली सरकार परमिशन नहीं दे रही है तो लोग छठ नहीं कर पा रहे। इसी तरह से आर्टिफिशियल घाट दिल्ली में हर जगह बनाए गए हैं जहाँ पर लोग इस बार भी छठ पूजा करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और दिल्ली का जो ITO छठ घाट है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, पिछले कई सालों से यहाँ पर, दशकों से यहाँ पर जो लोग हैं खासतौर से बिहार और पूर्वांचल के, वो छठ पूजा करते आ रहे हैं। और इस बार भी हर साल के भांति पिछले 3-4 सालों से कह सकते हैं जब से दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है तब से लोग इसी तरह से दिल्ली में हर जगह, क्योंकि यमुना नदी बहुत गंदगी है, उसके बाद आर्टिफिशियल घाट पर छठ पूजा करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और इस वक्त तस्वीरें मैं दिल्ली के ITO छठ घाट से ही दिखा रहा हूँ कि आपको लोग दिख रहे होंगे जिनका मतलब हो गया, जो लोग अपने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे चुके हैं, जो छठ व्रती महिलाएं और पुरुष, वो लोग अब अपने घर की। जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। अमर का रुख कर लेते हैं क्योंकि वो रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हाल फिलहाल में चुनावी रंग में रंगता हुआ नजर आया था रायपुर, पूरा छत्तीसगढ़, और अब यहाँ पर आराधना सांस्कृतिक अंदाज में रंगता हुआ नजर आ रहा है। अमर आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल, मैं महादेव घाट में मौजूद हूँ। कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि आज पूजा कर रहे हैं आप लोग, जो है आज पूजा कर रहे हैं, कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। छठ के घाट छठ पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। नियम विधि से पूरा पूजा? हाँ, बहुत विधि से पूजा पाठ हो रही है। बहुत हम लोग इसमें खुश है। हाँ, और है बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हर साल दिव्य, मतलब इसका कंपेयर कहीं कुछ किया नहीं जा सकता, इस पर्व का, इस त्यौहार का। और हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, दिवाली दशहरा से बढ़कर उत्साहित रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य। छठ को महापर्व माना जाता है आप लोगों के लिए, किस तरह से तैयारियां हैं दिख रही है महादेव घाट में? सरकार की तरफ से किस तरह तैयारियां? हर साल केंद्र सरकार की तरफ से बढ़िया तैयारी रहती है, और जो भी आए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे जनता पार्टी हो, और दिव्य तैयारी और दिव्य ढंग से उनको सीटें की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, और होता भी है। हाँ, छठी मैया के लिए हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं। अर्घ हो गया? अर्घ हो गया? अर्घ अभी हाँ होना बाकी है, हो भी गया है, पूजा चालू है, चल रहा है सब। हाँ, देखिए पूरी सामग्री के साथ महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, पूजा कर रही हैं, मंत्र की जाप कर रही हैं लगातार। कुछ और महिलाएं हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, छठी महिलाएं हैं। जी आप बताएं क्या? ये साल में 2 बार होता है, एक कार्तिक मास में और चैत मास में। जो मनोकामना करते हैं वो अब छठी मैया पूरा करती है, उसके में किया जाता है। कहाँ पे मौजूद है, कब से छठ पूजा? यहाँ हम 12 साल से मौजूद हैं। हम लोग बिहार के हैं, यहाँ 12 साल से हम लोग रायपुर में रहे। ठीक है अमर, लौटेंगे आपके पास अमर, और प्रिया आपके पास भी लौटेंगे। और अगर आपके पास कोई महिलाएं मौजूद होंगी उनसे भी आप बात करने की प्रिया कोशिश कीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं अपने तमाम दर्शकों को हम। CM योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको सामने नजर आ रहे हैं, लखनऊ से तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और कुछ भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें हेमंत सोरेन भी आपको नजर आएंगे। CM नीतीश भी देखिए पहुंचे हुए थे, वो भी तस्वीरें आपने देखी। और बहरहाल आपने कुछ देर पहले संबोधन भी सुना था CM योगी आदित्यनाथ का। देखिए ये खूबसूरत 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, डूबते सूर्य को अर्घ्य जहां महिलाएं दे रही है, वहीं पर आप देख सकते हैं सियासी दिग्गजों का जमावड़ा भी लग चुका है। ये 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है। पहली तस्वीर में आपको हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ की, और तीसरी तस्वीर नीतीश कुमार भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग घाटों पर इस वक्त मौजूद थे, और वहां पर आपने देखा कि लोगों के बीच ये सियासी दिग्गज वहां पर पहुंचे। लोगों में उत्साह भी काफी ज्यादा कि एक तो छठ महापर्व का दिन, और ऊपर से जो सियासी दिग्गज है, जो उनके मुख्यमंत्री है, वो लोगों के बीच यहाँ पर पहुंचे छठ महापर्व के दिन, और लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया। तो देखिए इस वक्त ये 3 तस्वीरें जो कि खास हो जाती है वो भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही भारत 24 की पूरी टीम ने भी आपको ग्राउंड से, यानी कि अलग अलग घाटों से तस्वीरें दिखाई, जहां पर बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं मौजूद नजर आई थी, और वो भी आपने तस्वीरें देखी। कठिन साधना करते हुए भी महिलाएं फिलहाल नजर आ रही थी। बहरहाल आपने 3 तस्वीरें देख ली है। अब जिन घरों में छठ का पर्व मनाया जाता है, वहां पर छठ के शुरू होने से पहले इन गीतों की गूंज सुनाई देने लगती है। दिवाली बीती नहीं कि हर तरफ छठ के गीत गूंजने लगते हैं। आप भी सुन लीजिए।
हरे भरोसे छठी मैया कईनी व्रत उपवास। सबसे महान तो अपने आप में ये हो गया कि सामाजिक सद्भाव क्या होता है, कोई इस व्रत से सीखे। छठी मैया अइले अंगनवा हो, निहुरी पैया पारब। छठी मैया अइले अंगनवा हो, निहुरी गोड़ लागब। जनकपुर नैहर दीहा, सासु अवधपुर समान, सासु अवधपुर समान। मैया हो गंगा मैया। जी हाँ, भारत 24 चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करती है आपकी दोस्त और होस्ट प्रिया। छठ के इस पावन अवसर पर हम स्पेशल प्रोग्राम छठ पर लेकर के आए हैं आप सभी दर्शकों के लिए, और हमने बिहार की जानी मानी लोक गायिकाओं को अपने इस मंच पर आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हृदय से आभार। और मैं और भी जो हमारी जो लोक गायिका हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। जी हाँ, हमारे इस मंच पर मौजूद है जानी मानी लोक गायिका अमृता दीक्षित। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे सुर संग्राम की टॉप 10 में आने वाली कंटेस्टेंट जो हमारी बिहार की बेटी अमोलिका हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। काहे लागे सखिया हो, कार्तिक नहैलो। काहे लागे गंगा स्नान, काहे लागे सखिया हो, छठ व्रत कैलो। छठी माई के महिमा महान, काहे लागे सखिया हो, छठ व्रत कैलो। छठी माई के महिमा महान। गंगा माँ के प्रांगण में बैठ के, उनकी गोद में बैठ के मैं जो गीत गाना चाहूँगी वो गंगा माँ के लिए ही है। जी ज़रूर। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने सुमधुर आवाज़ से इसे बिल्कुल शुरू कर दें। मांगीला हम वरदान है गंगा मैया, मांगीला हम वरदान। मांगीला हम वरदान है गंगा मैया, मांगीला हम वरदान। मांगीला हम वरदान। लेकिन हम चाहते हैं आप लोग भी हमारे साथ गाइए। क्या? मैया हो गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। मांगीला हम वरदान हे गंगा मैया, मांगीला हम वरदान। मांगीला हम वरदान हे गंगा मैया, मांगीला हम। तो छठ की सुरीली छठा आपने देखी और सुनी भी, और इसी तरह का उत्साह आज हर जगह पर देखने को मिल रहा है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारी खास पेशकश में आपको हम दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर लोग यहाँ पर पहुंचे और काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार हो गया, आपने दिल्ली की तस्वीरें देखी, आपने झारखंड की तस्वीरें देखी, लोगों में तो उत्साह है ही, लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि सियासी दिग्गज भी मौजूद नजर आए। मेरे पीछे आपको इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छठ महापर्व को लेकर आज कितनी ज्यादा उत्सुकता सभी लोगों में देखने को मिल रही है। मेरी सहयोगी प्रिया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, और प्रिया का हम रुख करते हैं। प्रिया,
क्योंकि आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, आप कल से हम लगातार देख रहे हैं कि छठ महापर्व को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक भी नजर आई। आपने अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश की, आपके आसपास अगर महिलाएं, एक बार उनसे भी बात करने की आप कोशिश कीजिए आज के दिन को लेकर। महिमा, इस वक्त क्योंकि हम गाय घाट में मौजूद हैं, अपने दर्शकों को एक छोटा सा अपडेट ये दे दें कि यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और वो तस्वीरें भी जब आएगी तो भारत 24 अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा, क्योंकि इस वक्त जो अर्घ है वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। जो तमाम जो व्रतियाँ हैं वो जा रही हैं। छठ एक ऐसा त्यौहार है महिमा जिसका मैंने जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ छठ देखने आते हैं, जिनके घर में छठ नहीं हो रहा है लेकिन वो चाहते हैं कि वो छठ देखें। ऐसी एक अम्मा हमारे साथ हैं इस वक्त। आप कहाँ से आई हैं? हाँ, हो रहा है। हाँ। यहाँ कहाँ बैठे हैं? यहाँ देखने के लिए मेला आए हैं। हरियर बांस के बहंगिया बहंगीला चकाइते जाए, दौरा धमासाइते जाए, पेनू न जानू बाबू पियर धोतिया, दौरा घाटे पहुँचा, दौरा घाटे पहुँचा, पेनू न बहुआरो दे चुंदरिया, चालू अर्घ देवे, चालू अर्घ देवे, सागे आगे बाजन बाजाई, पाछे नेटुआ के नाच, पाछे नेटुआ के नाच, ओकर पीछे चललन परवाई तीन, चललन अर्घ देवे, चललन अर्घ देवे। दोहरा दे। नहीं, बहुत अच्छा गाई हैं आप। और तो ये देखिए, और ये महिमा सादगी है इन महिलाओं की जो, और आप बिहार में आप देखेंगे तो वो बिहार में तो आपको ऐसे लोग यहाँ पर नजर आएंगे, बहुत भोले होते हैं बिहार के लोग। और देखिए यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं वो पहुँची हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ। आप कहाँ से आई हैं मैडम? गाय घाट से। गाय घाट से छठ देखने आई हैं जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। तैयारी ठीक है? आपके घर में नहीं होता? जी, आपके घर में नहीं होता? मैं करती थी, इस बार मतलब नहीं कर सकी, कुछ हेल्थ इशू है। देखिए महिमा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि समाज का त्यौहार है, इसे एक समाज के तौर पर देखना चाहिए। और यही वजह है कि छठ के मौके पर हम देखते हैं हमेशा जिसके घर में छठ पूजा नहीं हो रही है वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी अनगिनत संख्या होती है। यही कारण है कि इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग यहाँ पर नजर आएंगे। प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियाँ हैं। यहाँ पर आप देखिए जो बैरिकेड्स आप देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पर घेरा हुआ है, ये दरअसल इस तरफ जलस्तर काफ़ी ज़्यादा है और यही कारण है कि ये पार्टीशन यहाँ पर बना दिया गया है। इसके अलावा एक बार आप बस वो तस्वीर देख लीजिए कि एनडीआरएफ की टीमें भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो कि सुनिश्चित कर रही है, क्योंकि बास घाट में एक बार बहुत दर्दनाक घटना घटी थी, उसे सबक लेते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आता है। और उसके बाद आप देखिए एनडीआरएफ हो या फिर एसडीआरएफ, उन्होंने तमाम व्यवस्था